गुड मॉर्निंग बच्चों। गुरुणा एवं आज्ञप्त महर्षि दयानंद एतद् देशवासिनो जनान् उद्धर्तुं कर्म क्षेत्रे अवातरत्। गुरु से, गुरुणा मतलब तृतीया विभक्ति है, से या के द्वारा इसका चिन्ह है कारक का, और करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो गुरु से या गुरु के द्वारा एवं ऐसा है ना, या इस प्रकार आज्ञप्त आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद ने एतद् देशवासिनों इस देश के रहने वाले लोगों के है ना, लोगों का उद्धार करने के लिए वो कर्म क्षेत्र में उतर पड़े। गुरु से इस प्रकार आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद इस देश के निवासी लोगों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में उतर पड़े। माने कैसे उनका उद्धार हो, है ना, उस काम के लिए वो कर्म क्षेत्र में उतर पड़े। सर्वप्रथम हरिद्वार में सप्तमी विभक्ति है। सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व पर, देखिए सप्तमी विभक्ति है, पर्वणि ये सप्तमी है और सप्तमी का चिन्ह है मे पै पर, तो कुंभ पर्व पर, कुंभ त्योहार पर भागीरथी तट पर पाखंड को तोड़ने के लिए, जो दिखावा था, आडंबर थे, पाखंड व्याप्त था, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने वहाँ जा कर के क्या स्थापित किया, वहाँ पर सर्वप्रथम इस पाखंड खंडिनी पताका की स्थापना की। पताका माने झंडा, वहाँ से ही काम की शुरुआत की। हरिद्वार में कुंभ पर्व पर भागीरथी तट पर पाखंड खंडिनी, पाखंड को तोड़ने वाली पताका स्थापित की। ततश्च हिमाद्रिम गत्वा, उसके बाद हिमालय पर जाकर, हिमाद्रिम मतलब हिमालय पर जाकर, गत्वा मने जाकर, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, गम कत्वा, गम मने जाना और कत्वा प्रत्यय है। त्रीणि वर्षाणि तप अतप्यत, है ना, 3 वर्ष तक तप किया, तपस्या की। अब देखिए कितने, मतलब लोक कल्याण की भावना कितनी थी। 3 वर्ष तक इन्होंने क्या की, हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या आरंभ कर दी, तपस्या की। और तदनंतरम अयम प्रतिपादितवान, और उसके बाद इन्होंने प्रतिपादित किया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए ऋग यजु है ना, और साम अथर्व णो वेदा, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको अलग करेंगे तो ये चारों वेद इसी में हैं। वेद नित्य है, मतलब यही क्या है, नित्य है, माने यही शाश्वत है। और ईश्वर कर्तिकाश्च, और ईश्वर क्या है, ईश्वर एक है ना, यही नित्य है, यही वेद क्या है, यही सत्य है, नित्य है। और ईश्वर कर्तिकाश्च का अर्थ होता है ईश्वर कृत। अथर्ववेद नित्य क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही क्या है, नित्य हैं और ईश्वर द्वारा रचित हैं, ईश्वर द्वारा ये सब लिखे गए हैं, ठीक है। तो ईश्वर कृत है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के गुण कर्म स्वभाव के द्वारा, है ना, विभाग न तो जन्मना, विभाग किया जाता है, किसके द्वारा, गुण कर्म और स्वभाव के द्वारा। ये देखिए तृतीया विभक्ति है, करण कारक है। और रामय भावय, ये तृतीया का बहुवचन है। तो कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का गुण और कर्म के स्वभाव के कारण ही उनका विभेद किया जाता है। सुवर्ण कलश सुरय भरा साधु निंदा सोए, जो स्वर्ण का कलश है, यदि उसमें मदिरा भरा हुआ है, शराब भरा हुआ है, तो वह उसी प्रकार निंदनीय है
जैसे कि एक बुरा व्यक्ति होता है, बुरी चीज़ होती है, ठीक है। तो भले ही वह सोने का है, लेकिन उसमें यदि शराब भरा है, मदिरा भरी हुई है, तो मदिरा निंदनीय है ना। तो